मैं कुरान हूँ। और कहते हैं कि जिंदगी तो बस यही हमारी दुनिया की जिंदगी है और हम फिर उठाए जाने वाले नहीं। और अगर तुम उस वक्त देखते जबकि वे अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे, वो उनसे पूछेगा क्या ये हकीकत नहीं है। वे जवाब देंगे हाँ हमारे रब की कसम ये हकीकत है। खुदा फरमाएगा अच्छा तो अजाब चखो उस इनकार के बदले जो तुम करते थे। यकीनन वे लोग घाटे में रहे जिन्होंने अल्लाह से मिलने को झुठलाया, यहाँ तक कि जब वो घड़ी उन पर अचानक आएगी तो वे कहेंगे हाय अफसोस, इस बाब में हमने कैसी कोताही की, और वे अपने बोझ अपनी पीठों पर उठाए हुए होंगे। देखो कैसा बुरा बोझ है जिसे वे उठाएंगे, और दुनिया की ज़िंदगी तो बस खेल तमाशा है और आखिरत का घर बेहतर है उन लोगों के लिए जो तकवा यानी ईश भय रखते हैं। क्या तुम नहीं समझते? हमें मालूम है कि वे जो कुछ कहते हैं उससे तुम्हें रंज होता है। ये लोग तुम्हें नहीं झुठलाते बल्कि ये जालिम दरअसल अल्लाह की निशानियों का इनकार कर रहे हैं। और तुमसे पहले भी रसूलों को झुठलाया गया तो उन्होंने झुठलाए जाने और तकलीफ पहुंचाने पर सब्र किया, यहाँ तक कि उन्हें हमारी मदद पहुंच गई। और अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं। और पैगंबरों की कुछ खबरें तुम्हें पहुंच ही चुकी हैं, और अगर उनकी बेरुखी तुम पर गिरां गुजर रही है तो अगर तुम में कुछ जोर है तो ज़मीन में कोई सुरंग ढूंढो या आसमान में सीढ़ी लगाओ और उनके लिए कोई निशानी ले आओ। और अगर अल्लाह चाहता तो उन सबको हिदायत पर जमा कर देता। बस तुम नादानों में से न बनो। कबूल तो वही लोग करते हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को अल्लाह उठाएगा, फिर वे उसकी तरफ लौटाए जाएंगे। और वे कहते हैं कि रसूल पर कोई निशानी उसके रब की तरफ से क्यों नहीं उतरी। कहो अल्लाह बेशक कादिर है कि कोई निशानी उतारे, मगर अक्सर लोग नहीं जानते। और जो भी जानवर ज़मीन पर चलता है और जो भी परिंदा अपने दोनों बाजुओं से उड़ता है, वे सब तुम्हारी ही तरह के समूह हैं। हमने लिखने में कोई चीज़ नहीं छोड़ी है। फिर सब अपने रब के पास इकट्ठा किए जाएंगे। और जिन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया वे बहरे और गूंगे हैं, तारीकियों में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे चाहता है भटका देता है और जिसे चाहता है सीधी राह पर लगा देता है। कहो ये बताओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आए या क़यामत आ जाए तो क्या तुम अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? बताओ अगर तुम सच्चे हो बल्कि तुम उसी को पुकारोगे, फिर वो दूर कर देता है उस मुसीबत को जिसके लिए तुम उसे पुकारते हो, अगर वो चाहता है। और भूल जाते हो उन्हें जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। और तुमसे पहले बहुत सी कौमों की तरफ हमने रसूल भेजे, फिर हमने उन्हें पकड़ा सख्ती में और तकलीफ में ताकि वे गिड़गिड़ाएं। बस जब हमारी तरफ से उन पर सख्ती आई तो क्यों न वे गिड़गिड़ाएं, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए और शैतान उनके अमल को उनकी नज़र में खुशनुमा करके दिखाता रहा। फिर जब उन्होंने उस नसीहत को बुला दिया जो उन्हें की गई थी तो हमने उन पर हर चीज़ के दरवाजे खोल दिए, यहाँ तक कि जब वे उस चीज़ पर खुश हो गए जो उन्हें दी गई थी तो हमने अचानक उन्हें पकड़ लिया। उस वक्त वे नाउम्मीद होकर रह गए। बस उन लोगों की जड़ काट दी गई जिन्होंने जुल्म किया था, और सारी तारीफ अल्लाह के लिए है, तमाम जहानों का रब। कहो ये बताओ कि अल्लाह अगर छीन ले तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे दिलों पर मुहर कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन माबूद यानी पूज्य है जो उसे वापस लाए। देखो हम क्यों कर तरह तरह से निशानियां बयां करते हैं, फिर भी वे उपेक्षा करते हैं। कहो ये बताओ अगर अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर अचानक या एलानिया आ जाए तो जालिमों के सिवा और कौन हलाक होगा। रसूलों को हम सिर्फ खुशखबरी देने वालों या डराने वालों की हैसियत से भेजते हैं। फिर जो ईमान लाया और अपनी इस्लाह की तो उनके लिए न कोई अंदेशा है और न वे गमगीन होंगे। और जिन्होंने हमारी निशानियों को झुठलाया तो उन्हें अजाब पकड़ लेगा, इसीलिए कि वे नाफरमानी करते थे। कहो मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और न मैं गैब को जानता हूँ, और न मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं फरिश्ता हूँ। मैं तो बस वही ईश्वरीय वाणी की पैरवी करता हूँ जो मेरे पास आती है। कहो क्या अंधा और आँखों वाला दोनों बराबर हो सकते हैं? क्या तुम गौर नहीं करते? मैं कुरान हूँ।